नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संभागीय संभागायुक्त व रीवा कलेक्टर की आम जन के लिए देखी गई मानवीय संवेदना। पुलिस चेकिंग के दौरान देखा गया महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला हेतु तैयारी में जुटा अस्पताल प्रबंधन और एक बार फिर से बड़ी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक रहेगा रीवा जिला टोटल लॉक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संभागीय कमिश्नर व कलेक्टर रीवा ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार व्यवस्था हेतु अस्पताल भिजवाया। रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी एवं कलेक्टर इलैया राजा टी किल कोरोना अभियान का जायजा लेने सिरमौर जा रहे थे। रास्ते में सगरा के पास उनके पहुंचने से कुछ मिनट पहले एक हाईवा वाहन ने अनाज से भरे ट्रक में पीछे से ठोकर मार दी और हाईवा का ड्राइवर व अन्य एक व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को देख दोनों प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रुके और मानवीय संवेदना दिखाते हुए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके चलते अविलंब मौके पर पुलिस बल व 108 वाहन स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ पहुंचे। दोनों घायलों को 108 के माध्यम से उपचार हेतु अस्पताल रवाना करने के पश्चात दोनों अधिकारी अपने गंतव्य को रवाना हुए। कमिश्नर व कलेक्टर की मानवीय संवेदना के चलते घायलों को त्वरित उपचार मिलने से उनके प्राणों की रक्षा हुई। आगे से घुमा लीजिए, घुमा गाड़ी घुमा के लाओ उसको खड़ा। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला ने पुलिस के रोकने पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, बाद में लिखा माफीनामा। कोरोना काल में शहरवासियों को प्रोटोकॉल का पालन कराने में लगी हुई जगह जगह आने जाने वालों से गाड़ी रोककर पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में एक महिला स्कूटी सवार को कॉलेज चौराहे में रोका गया और जानकारी मांगी गई, जिस पर स्कूटी सवार महिला आग बबूला हो गई और महिला पुलिस सहित मौके में उपस्थित पुलिसकर्मियों से बहस करने लगी। जबकि महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी सवार महिला को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। यहां तक कि अपनी स्वयं की स्कूटी भी बीच सड़क में पटक दिया। लगभग 10 से 15 मिनट तक महिला लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। यहां तक कि महिला पुलिस अधिकारी के साथ भी बहस की। बाद में महिला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित माफीनामा भी मांगा। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि महिला ने अपने मुंह पर दुपट्टा लगा रखा था। बावजूद इसके पुलिस वाले मास्क क्यों नहीं है कि रट लगा रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में सुन सकते हैं। पहली बात तो मास्क लगाइए, आप मास्क नहीं लगा सकते, बड़ी गलती है। सर्टिफिकेट ले लीजिए। दूसरा कपड़ा बांधा ना दो, कपड़ा नहीं अलाउ है, कपड़ा नहीं अलाउ है। तो मास्क लगाएंगे जब हम अपना काम शुरू करेंगे। मैंने कपड़ा बांधा है ना, नहीं, कपड़ा नहीं अलाउ है, कपड़ा नहीं अलाउ है। हम लोग 3 मास्क लगा दिया आपने पूरा। कोरोना होने दो ना, मैं तो साल भर से ड्यूटी कर रही हूँ। कोरोना हाँ बिल्कुल मैं करूँ। पूरा मास्क आप नहीं लगाते हैं, बता रहे हैं। जबकि गाइडलाइन में ये है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई भी साफ कपड़ा बांध सकते हैं। हालांकि इस मामले को सहजता से भी निपटाया जा सकता है, लेकिन ये मामला इतना क्यों उछाला गया, ये जांच का विषय है। अपने से पुलिस की पार्टी का तो आप मत दिखाना, समझ में आई बात? नहीं सारी दुनिया में चालान काटो जय भरने के लिए, है ना? इसका चालान काटो, उसका चालान करो, जय में डालो पैसे, है ना? काटो चालान, डालो जय में पैसा, थाने ले चलोगी? चलो थाने। अरे उनको बुलाना पड़ेगा।
कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने अस्पताल प्रबंधन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्ट कोविड मरीजों की अलग से उपचार व्यवस्था करने में उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड बनाया गया है। ब्लैक फंगस के 7 सस्पेक्ट मरीज मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट लंबित है। पूर्व में भी 12 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर शहर के बाहर उपचार करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी व तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने का खतरा है, जिसको देखते हुए संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांधी मेमोरियल अस्पताल के वार्ड पीडियाट्रिक विभाग में 30 बेड का वार्ड बनाया गया है, जो कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लैस रहेंगे। यहां रीवा सहित संभाग भर के रेफर बच्चों का उपचार किया जाएगा। बाद में आवश्यकता के अनुसार बेड बढ़ाए जाएंगे। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं, जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है। मेडिकल प्रबंधन ने जिस पर फोकस और देखा कि आंखों के अलावा अन्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा। साथ ही अलग अलग रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा उपचार की व्यवस्था किए जाने की योजना पर अमली जामा बनाया जा चुका है। जो ब्लैक फंगस से ग्रसित सस्पेक्ट मरीज उपचार हेतु भर्ती किए गए हैं, वह आंख, हार्ट, फेफड़ा और नाक से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं। संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों ब्लैक फंगस बीमारी के सस्पेक्ट मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते अस्पताल में उपलब्ध दवाएं व इंजेक्शन खत्म होने की कगार में हैं और ये दवाएं मार्केट में भी उपलब्ध नहीं हैं। पहले साल भर में ब्लैक फंगस के 2 या 3 मरीज आते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 1 दर्जन से भी ऊपर की संख्या में सस्पेक्ट मरीज मिले हैं। वर्तमान समय में ब्लैक फंगस के 7 सस्पेक्ट मरीज मिले हैं, जिनकी एमआरआई जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके पूर्व भी 12 मरीज ब्लैक फंगस के सस्पेक्ट मिल चुके हैं, जिनका उपचार शहर के बाहर चल रहा है। कोरोना चेन को तोड़ने एक बार पुनः लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है। संक्रमण की गति रुकने पर क्रमबद्ध तरीके से खुलेगा लॉकडाउन। हालांकि ग्राफ में लॉकडाउन के चलते कमी देखी जा रही है। 350 के आसपास रहने वाला ग्राफ 200 के नीचे पहुंच चुका है। रीवा जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से लॉकडाउन अवधि में इजाफा करते हुए 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक लॉकडाउन में सभी नियम संपूर्ण टोटल लॉकडाउन की तरह ही रहेंगे। चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य हेतु घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश में पुनरीक्षण किया है। वर्तमान में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 17 मई की सुबह 6 बजे से 31 मई की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस टोटल लॉकडाउन में फल, सब्जी, किराना आदि होम डिलीवरी के माध्यम से मिलेगा। यह लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि लॉकडाउन से कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। जो प्रतिदिन 350 के आसपास रहता था, वह 200 के नीचे पहुंच चुका है। संक्रमण की गति धीमी होते ही चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। ईद में मस्जिदों के इमामों पर दर्ज एफआईआर वापस लिए जाने की मांग पुलिस समुदाय के द्वारा पुलिस प्रशासन से की गई है। मुस्लिम समुदाय के पर्व को मनाने हेतु जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, परंतु सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नियमों का उल्लंघन कर नमाज पढ़ी जा रही थी, जिस पर पुलिस ने 5 मस्जिदों के इमामों सहित नमाजियों पर धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध किया, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय एवं राजनैतिक संगठन द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। उनका कहना है कि मस्जिदों के इमामों पर दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए। आप खुद सुनिए क्या कहा पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करने के दौरान। और जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि तत्काल
पेश इमामों के ऊपर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। वो 5 लोगों के साथ नमाज अदा कर रहे थे, वो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे कितने लोग आ गए उनको क्या मालूम, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक तरफ तो सत्ताधारी नेता 200-400 लोगों की तादाद में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, खुला कोरोना 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। पहले उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाएं, इसके बाद आम जनता के ऊपर मुकदमे लगाए जाएं। ये दोहरा कानून रीवा में जो चल रहा है ये सरासर गलत है। मैं एक मरतबा फिर पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इमामों पर लगाए हुए मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा मुस्लिम समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मैं मखदूम खान, शहर कार्यकारी अध्यक्ष, जिला रीवा। धन्यवाद। ईद के दिन हमारे इमामों के ऊपर जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा कायम किया बर्बरतापूर्वक, इसमें इमामों की गलती नहीं है। इमाम तो आगे जाके नमाज पढ़ा रहा है और पीछे उनको मालूम नहीं कि कितने लोग हैं। पूरे महीने रोजे में शासन गाइडलाइन को पालन करते हुए 5 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उस दिन ईद का दिन था, हो सकता है 10-25 लोग आ गए हैं। इमाम साहब तो 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ा रहे थे, इसमें इमाम साहब गलती नहीं है। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि मौलवियों के ऊपर और जो हमारे इमामों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है उसको तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारा शासन प्रशासन से मांग है और वापस नहीं होगा मुस्लिम समाज इसके लिए धरना और प्रदर्शन भी करेगा। मैं मुस्तहाक खान, जिला मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष। सब्जी उत्पादक किसान सहित सब्जी विक्रेताओं ने समय सीमा में बदलाव किए जाने की मांग की है, जिसका कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने किया समर्थन। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए करहिया सब्जी मंडी में व्यापार करने हेतु सब्जी विक्रेताओं को 11 से रात्रि 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें बदलाव किए जाने की मांग सब्जी व्यापारियों ने की है। उनका कहना है कि रात्रि 11 से 2 बजे का समय सब्जी व्यापारियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि महिला सब्जी विक्रेता भी हैं जो सब्जी की बिक्री करती हैं। उनके साथ आते जाते समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। वहीं पुरुष सब्जी विक्रेता आसपास के 5 से 10 किलोमीटर गांव से भी आते हैं, जिनके पास नगद पैसे रहते हैं। लूट आदि की घटना घटित होने की संभावना है, जिसके चलते समय सीमा में परिवर्तन करते हुए सुबह 3 से 6 बजे तक किया जाए। इस बात का समर्थन कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने भी मंडी परिसर पहुंचकर किया है। इस संबंध में रीवा 24 ने सब्जी के थोक व्यापारी, महिला सब्जी विक्रेता व कांग्रेस नेत्री से बात की। आप खुद सुनिए क्या है उनकी मांग। वाली है कि सब्जी फुटकर विक्रेता क्या समस्या आ रही है आपको इस समय? अब कोई नहीं है, अकेले हैं तो समस्या नहीं है। हमारे पिता अकेले तो हैं, बच्चे हैं खाने वाले, काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? किराया से घर लिए हैं। आपके साथ और कोई भी आया? कोई नहीं, अकेले हम हैं, बच्चे को लेके रहते हैं। शासन, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सुबह का 2 घंटा के लिए कर दें तो ठीक रहे। अब ये रात में बच्चे आदमी छोड़ के आता है, वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत रहती है। माननीय पूर्व मंत्री विधायक जी, हम लोग सब व्यापारी गण के साथ हम लोगों ने चर्चा की, चूंकि उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हालात तो अब तो आप जब सब जानते हैं देश प्रदेश की क्या है, तो हम लोगों ने अपने तरफ से माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ये हम लोगों को रात की जगह नहीं, सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक समय दे दिया जाए, क्योंकि अब शहर से 5 किलोमीटर मंडी है ही है। अराजकता, लूटपाट होने के हम लोगों को थोड़ा सा डर है, क्योंकि हर यहाँ व्यापारी छोटा हो या बड़ा पैसे का लेन देन करता है। सामने वाले को जानकारी है कि व्यापारी है, तो हम लोगों को थोड़ा अराजकता हो रही थी, क्योंकि हम लोग अपना पक्ष उनको रखा। अब क्या डिसीजन वो लोग करते हैं प्रशासन के ऊपर है। महिलाएं भी आती हैं देर रात को सब्जी लेने। जी, इसके लिए मैं आपके माध्यम प्रशासन को और सबको चेताना चाहता हूँ कि करहिया मंडी से आपके मान लीजिए पुराने बस स्टैंड, बुढ़ाई बाजार,
सिरमौर चौराहा, बिछिया, निपनिया, ऐसे कुछ स्टॉपों में पुलिस की व्यवस्था बना दी जाए, क्योंकि अब हम लोगों को निकलने में यहाँ से 2-3 बज जाते हैं। क्योंकि अब समस्या तो आप सभी जानते हैं, कोई नहीं चाहता है कि इस कोरोना काल में रात भर हम बैठे, क्योंकि हमको पूर्ति भी शहर की करनी है, हमको जनता की भी देखना, किसी को न हो। क्योंकि अब सरकार ने हम लोगों को अच्छी व्यवस्था बना दी, आधी मंडी उधर कर दी, वहाँ भी भीड़ कम गई, हम लोग अपने अपने शहर में हैं, तो भीड़ कुछ हद तक कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया है। प्रशासन से कोई संदेश देना चाहते? प्रशासन से मेरा यही संदेश है कि पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा कड़ी कर दी जाए रात में, कि हम लोगों को आवन गमन में, और शहर के जो बेचारे ठेले वाले महिलाएं जेंट्स आते हैं हम लोगों के पास सब्जी वगैरह लेने आते हैं, उनको अब सुविधा न हो और वो बराबर अपने घर पहुंच जाए, और शासन प्रशासन के हम लोग दोनों तालमेल बना के अपना व्यवसाय भी करें। और जिस दिन तय तारीख तक, क्योंकि अभी हम लोगों को भी जानकारी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो जो प्रशासन का गाइडलाइन होगी हम लोग उसमें सब में अमल करेंगे। समय सब्जी बहुतायत में हरी सब्जी, लौकी, कुमड़ा, कद्दू, रेरुआ, टमाटर निकलता है, क्योंकि शादी का सीजन होता था, ये भूख से मर रहा है। अचानक सरकार ने एक निर्णय किया कि रात के 11 से रात के 2 बजे तक उनको बेचने की अनुमति होगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं घूम रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां घूम रही हैं। आधी रात को जो किसान सुबह से अपने खेतों पे काम करेगा, फिर भी 3 बजे रात वो अपने घर जाएगा, तो सोएगा कब? और बीच रास्ते में भी उसका पैसा कोई छुड़ा लेगा, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह सरकार पूरी तरह तुगलकशाही निर्णयों के लिए जानी जाएगी। ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय शिवराज मामा और उनकी मंडली कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यदि यही टाइम सुबह 3 से और 6 कर दिया जाए, तो निसंदेह फायदा क्या होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसान उठेगा, अपनी फल सब्जी बेचेगा और 6 बजे वो अपने घर चला जाएगा, भीड़ भी नहीं होगी और उसका पेट भी चलता रहेगा। इस तरीके से तो किसान बीमार हो जाएगा। मैं आप देख पा रहे हो चारों तरफ हजारों लोग हैं, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई लॉकडाउन का प्रभाव है। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। यदि कोरोना से बचना है तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, रीवा की सब्जी मंडी को 4 टुकड़ों में किया जाए, एक चौराहा, एक करहिया, एक रतहरा और एक इधर इटौरा की तरफ कहीं भी करो, ताकि लोग बचे। और सुबह से 3 से 6 करें, ताकि ये जो हमारा किसान अन्नदाता है भूख से ना मरे, इसके बीवी बच्चे पल जाए, इसका पेट चल जाए, और साथ ही इसको जो परेशानी हो रही वो ना हो। यह सरकार से मैं मांग करती हूँ। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप तुगलक मत बनिए। ये जो खड़ा किसान है, इसको जिंदा रहने का हक है और इसको जिंदा रहने दीजिए। इसने सब्जी व्यापार किया है, अपना मिट्टी में अपने 4-4 महीना लगाया है, तब आज इसने लौकी कुमड़ा तैयार किया है। तो कृपा करके मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनको वो समय दे दीजिए। यहाँ पर महिलाएं, इधर आइए, ये महिलाएं यहाँ पर सब्जी खरीदने आई हैं। 12 बजे रात, जब 3 बजे ये अकेली महिला यहाँ से जा रही है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना किसी महिला के साथ होती है तो किसकी जवाबदेही होगी? यह मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे तो रात के 12 बज रहे हैं और महिलाएं घूम रही हैं। मैं इस नादिरशाही या तुगलकशाही निर्णय का विरोध करती हूँ, इसीलिए मैं आधी रात को आई हूँ। मैं इसका खुलेआम विरोध करती हूँ। वो कैश लेके आते हैं और यहाँ से माल लेके जाते हैं। रास्ते में क्या है कि अब पुलिस दिन भर ड्यूटी करती है, तो रात को कोई रहता नहीं है, तो वापसी में उनको थोड़ा खतरा तो बना ही रहता है। और आसपास के गांवों से किसान सब्जी लेके आ रहे हैं, उनको भी रिस्क रहती है। आने में रिस्क नहीं है तो पेमेंट लेके वो जाते हैं घर, तो उनको रिस्क रहेगी। मेरे ख्याल से शासन को इस समय में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। और चूंकि लॉकडाउन लगा है तो ऐसा टाइमिंग रखेंगे जिससे पब्लिक, मतलब जो फालतू लोग घुस आते हैं वो न घुस पाएँ। उसके लिए मेरे ख्याल से सुबह 3-4 बजे मंडी खोली जाए और 7 बजे बंद कर दी जाए, तो ज़्यादा विकल्प सही रहेगा। तो सुबह के मेरे सब लोग आराम से आएंगे, और नहीं तो भी किसान दिन भर खेत में रहता है, रात भर यहाँ रहता है, तो किस समय वो आराम करेगा? रात में महिलाएं भी आती हैं सब्जी में। जी, वो खतरा, हाँ वो खतरा बना हुआ है। और रात की टाइमिंग में ये सब दिक्कतें हैं, क्योंकि ये बिजनेस में महिलाएं भी बहुत ज्यादा रहती हैं, उससे परेशानी तो आनी है, आज नहीं तो कल जरूर आएगी वो। विंध्य व्यापारी महासंघ ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया, तो वहीं सत्य सेवा ग्रुप द्वारा भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया,
जिसके चलते रोज कमाने खाने वालों का काम बंद हो गया। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में वे असमर्थ हैं, जिसको देखते हुए रीवा के समाजसेवी व सामाजिक संगठन जरूरतमंदों व गरीबों को खाद्यान्न, भोजन आदि वितरण करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विंध्य व्यापारी महासंघ टीम द्वारा गल्ला मंडी, राशन वितरण केंद्र और चिन्हित किए गए घरों पर जाकर 1 माह का राशन वितरित किया। यह पुनीत कार्य विंध्य व्यापारी संघ द्वारा पिछले 10 दिनों से लगातार किया जा रहा है। वहीं सत्य सेवा ग्रुप द्वारा सिरमौर चौराहा साईं मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर व चिरौला मंदिर पहुंचकर लगभग 100 जरूरतमंदों को बना हुआ भोजन वितरित किया गया। इसके साथ साथ पदाधिकारियों द्वारा मास्क भी वितरित किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने विंध्य व्यापारी महासंघ एवं सत्य सेवा ग्रुप के पदाधिकारियों से बात की। पूरी टीम का ले लेते हैं, विघ्नहर्ता की पूरी टीम आ जाए, है ना? पहले लड़कों के इनको ये असली विघ्नहर्ता तो विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। भोजन बनाने वाले किचन का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा एक किचन बनाया गया है, जहां से भोजन तैयार करके उनके पैकेट जरूरतमंदों को वितरित किए जाते हैं। इस संस्था द्वारा बनाए गए किचन का निरीक्षण करने रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान संस्था संचालक द्वारा इस कोरोना वॉलेंटियर को टी शर्ट, कैप देकर सम्मानित भी किया गया। जी सर, बट हो सकता है कि बस्ती के अंदर भी कि हाथ ठेला वाला है, बहुत जना गरीब लोग हैं, छोटे ना रिक्शे वाले, कुछ भी नहीं पा सभी नंबर 1 पर शेयर किए हैं। समटाइम एक्चुअली दूरी थोड़ा सा है ना, पता भी नहीं है आप लोग कर रहे हैं, तो समटाइम ऐसे भी एरिया आइडेंटिफाई करो, ढूंढ के एक एरिया आइडेंटिफाई करके फिर वहाँ जाके भी ना मतलब भी जाना है तो ललपा तालाब आपको मिश्रा जी के आ जाना है। बात ललपा तालाब वहाँ कम से कम 50-43 आदिवासियों के तो घर रोड के अंदर। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हाई कोर्ट से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी आरोपियों द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य। प्रार्थी के निवेदन पर एफआरबी वाहन पहुंचा और कार बंद करवाकर मौके पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं निर्माणकर्ता मौके से नदारद रहा। फरियादी मोतीलाल पटेल, पिता स्वर्गीय चंद्रभान पटेल, निवासी सुनौरा, तहसील हुजूर, निवासी कोष्टा की ग्राम रतहरा में खसरा नंबर 707172 का भूमि स्वामी है, जिसका प्रकरण जबलपुर न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं स्थगन आदेश भी जारी है, जो कि आज दिनांक तक प्रभावशील है, परंतु स्थगन आदेश के बाद भी जगदीश पटेल, पिता स्वर्गीय जोखूलाल पटेल, उर्मिला शर्मा, पति हिंजलाल शर्मा, श्रीमती नीता पटेल आदि संतोष खरे, संतोष पटेल, पिता झल्लेलाल पटेल, उर्मिला पटेल द्वारा उक्त जमीन के अंश भाग में गृह निर्माण कार्य चल रहा है।
कई बार पुलिस 100 डायल आई, लेकिन कुछ दिन के लिए काम बंद करने के बाद पुनः चालू कर दिया गया। आज भी प्रार्थी की शिकायत पर सिटी कोतवाली एफआरबी पहुंची और काम पर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मकान निर्माणकर्ता गाड़ी देखकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित से बात की गई। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। संभागीय संभागायुक्त व रीवा कलेक्टर की आम जन के लिए देखी गई मानवीय संवेदना। पुलिस चेकिंग के दौरान देखा गया महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला हेतु तैयारी में जुटा अस्पताल प्रबंधन और एक बार फिर से बड़ी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक रहेगा रीवा जिला टोटल लॉक। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।